जिस प्रकार टीएमसी को मात्र 80 सीटों पर रोककर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता कायम की है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मुख्य सेनापति ने यह घोषणा कर दी हो कि हमारे राजा ही इस देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं और इस देश में वही होगा जैसे महाराज चाहेंगे। इसके लिए चाहे कितनों की ही या कितनों को ही जस्टिस लोहिया क्यों ना बनाना पड़ जाए। मेरे ख्याल में लाल किले के दीवाने आम और दीवाने खास को महाराज के दरबार के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए, अर्थात यहाँ पर महाराज के दरबार की व्यवस्था कर देनी चाहिए। मोरों को दाना, बछड़ों को चारा खिलाने के लिए यहाँ और भी खुला स्थान मिल जाएगा। वैसे चाहें तो राजा शेर भी पाल सकते हैं। सुना है पुराने जमाने में देशद्रोही को कठोर सजा देने के लिए उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और फिर उसमें शेर छोड़ दिया जाता था। राजा और उसके दरबारी फिर बाकी के खेल का आनंद लेते थे। हाल ही में कुछ दिन पहले महाराज ने पाटलिपुत्र के शासक को दिल्ली दरबार बुलाकर वहां पर अपने एक नव नियुक्त शासक की नियुक्ति कर दी है। वैसे महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं जब कोई शासक उनका कहना नहीं मानता, परंतु महाराज इतने निर्दयी भी नहीं हैं। कोई शासक जब सरलता से उन्हें अपनी गद्दी सौंप देता है तो वह इस पूर्व शासक के कहे अनुसार उनके किसी प्रिय को एक अच्छा स्थान दिलवा देते हैं, एक अच्छा पद दिलवा देते हैं नए नियुक्त हुए शासक के अधीन। पाटलिपुत्र में किसी पुत्र को एक अच्छा पद दिलवाकर उन्होंने अपनी दरिया दिली का परिचय दिया है। जब पश्चिम बंगाल की शासक ने उन्हें सत्ता सौंपने से साफ साफ इनकार कर दिया तो महाराज ने क्रोधित होकर अपने मुख्य सेनापति के नेतृत्व में ईडी, सीबीआई और ईसीआई जैसे बड़े सेनापतियों को अपना पराक्रम दिखाने के लिए कह दिया। 2.5 लाख सैनिकों के साथ जब ये युद्ध में उतरे तो मात्र 15 दिनों के अंदर इन्होंने बंगाल पर अपनी विजय पताका फहरा दी। इन 15 दिनों में महासेनापति ने कितने कितने घंटे काम किया, कुछ खाया या नहीं खाया, या अपने दैनिक कार्यों के लिए भी उठे या नहीं, इसका ठीक ठीक ब्यौरा हमारे पास नहीं है। महाराज की इस पश्चिम बंगाल की जीत के उपरांत उत्तर भारत के कई शासक डरे हुए हैं। एक शासक, मैं इस समय पंजाब राज्य की बात कर रहा हूँ, पंजाब राज्य के शासक तो राजभवन में राजगुरु की शरण में पहुंच गए, लेकिन महाराज के प्रकोप से कौन बच पाया है। महाराज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निकल चुका है और कहां पर कौन शासक गद्दी पर बैठेगा इसका निर्णय तो स्वयं महाराज ही करेंगे। वैसे पश्चिम बंगाल के शासक को अपदस्थ किए जाने पर कई शासक, पूर्व शासक उनके साथ हो लिए और उन्होंने अपने सहानुभूति संदेश भी उनको भेजे। एक पूर्व शासक तो स्वयं पश्चिम बंगाल आ गए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, हम वो नहीं जो मुश्किल में अपनों का साथ छोड़ दें। इस पूर्व शासक के इस वक्तव्य पर महासेनापति ने महाराज से बात की और कहा, महाराज आपका क्या विचार है? हमारे देश में कई महीनों से कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अब महाराज ठहरे रहम दिल के। महाराज के अंदर एक मोम का दिल भी है,
तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस समय हम पश्चिम बंगाल की जीत के मूड में हैं, इसलिए हम रंग में कोई भंग नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की इस जीत को मनाने के लिए उन्होंने किसी द्वीप पर जाने की बात की या नहीं, इस बात का हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। वैसे कल ही अर्थात 10 मई को महाराज ने हैदराबाद में एक रैली आयोजित की और वहां पर लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत की बात की। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले, अर्थात पेट्रोल और डीजल कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इस रैली में भीड़ को जुटाने के लिए 160 बसों का प्रबंध किया गया था। 160 बसें बुलाकर पेट्रोल डीजल फूंक कर पेट्रोल की बचत करने की अपील करने वाला कोई लोकतांत्रिक विधि से चुना हुआ प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता। ऐसे विलक्षण गुण तो किसी चक्रवर्ती सम्राट के ही हो सकते हैं। महाराज की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। किसी और मुद्दे को लेकर हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।